कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक महातीर्थ। ये त्योहार दुनिया के सबसे बड़े शांतिपूर्ण सम्मेलनों में से एक माना जाता है और तो और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक संगम भी कहा जाता है। यूनेस्को ने इसे रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटैंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में भी शामिल किया है। संस्कृत की नजरिए से देखा जाए तो यह कुंभ का अर्थ है मटका और मेला का अर्थ है साथ चलना, संगम या सभा। तो चलिए देखते हैं इस पवित्र संगम का अनोखा सफर। ये मेला लगभग 12 साल के साइकिल्स में मनाया जाता है, जो हिंदू लूनी सोलर कैलेंडर और गुरु बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा जी के एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशंस पर आधारित होता है। इन एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशंस के हिसाब से ऐसे 4 पवित्र जगहें हैं जहां पर कुंभ मेला मनाया जाता है। प्रयागराज, जहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, हरिद्वार जहां गंगा नदी है, नासिक जहां गोदावरी नदी है और उज्जैन जहां शिप्रा नदी है। कुंभ मेला कई दिनों तक मनाया जाता है, पर अमावस्या के दिन आपको यहाँ कुछ और ही दिखेगा। अलग शक्तियाँ, अलग चीजें और भक्ति। इस त्योहार का मुख्य अंग पवित्र नदियों में स्नान करना है, जो एक धार्मिक क्रिया है। लेकिन ये उत्सव व्यापार, मेले, धार्मिक प्रवचनों, साधुओं और गरीबों के लिए भोज और मनोरंजन के लिए भी प्रसिद्ध है। भक्तों का विश्वास है कि इन पवित्र नदियों में स्नान करने से पुराने पापों का प्रायश्चित होता है और ये उन्हें शुद्धि और आत्मा की शांति का अनुभव करवाता है। भारत में ऐसी कई भी और जगह है जहाँ छोटे छोटे कुंभ मेले भी मनाए जाते हैं, जैसे मघ मेला, मकर मेला। तमिलनाडु में मघ मेला पवित्र जल स्नान के साथ प्राचीन काल से मनाया जा रहा है। तमिलनाडु में कुंभकोणम में महामहम टैंक के पास, जो कावेरी नदी से निकट है, हर 12 साल में ये मेला होता है। ये तमिल कुंभ मेला कहलाता है और लाखों दक्षिणी हिंदुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। कुंभ मेला के विभिन्न प्रकार भी हैं, जो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग महत्व के लिए मनाए जाते हैं। महाकुंभ मेला, जो कुंभ मेलों में सबसे विशेष है, सिर्फ प्रयागराज में हर 144 साल में एक बार होता है। ये 12 पूर्ण कुंभ मेले के बाद आता है और इसे धार्मिक और एस्ट्रोलॉजिकल महत्व का रूप में देखा जाता है। पूर्ण कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार होता है और 4 पवित्र स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में रोटेशनल बेसिस पे आयोजित किया जाता है। ये कुंभ मेला सबसे बड़े और प्रसिद्ध रूप में पहचाना जाता है, जिसमें लाखों लोग धार्मिक आस्था के साथ शामिल होते हैं। इसके अलावा अर्ध कुंभ मेला, जो हर 6 साल में प्रयागराज और हरिद्वार में होता है, भक्तों के लिए एक अन्य अवसर है अपनी आस्था और शुद्धि का प्रदर्शन करने का। कुंभ मेला, जो 4 मुख्य स्थानों पर होता है, धार्मिक उत्सव के रूप में राज्य सरकारों के सहयोग से आयोजित होता है, जिसमें दुनिया भर के लोग भाग लेते हैं और अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। इसमें एक और रूप है मघ कुंभ मेला, जिसे मिनी कुंभ मेला भी कहा जाता है। ये हर साल प्रयागराज में हिंदू कैलेंडर के माघ महीने में आयोजित किया जाता है। छोटी होने के बावजूद इसका अपना महत्व है, जिसमें लोग पवित्र नदियों के स्नान और धार्मिक क्रियाओं के माध्यम से अपने जीवन को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। कुंभ मेले का पौराणिक महत्व हमें समुद्र मंथन से मिलता है, जहां पर देव और असुर के बीच जंग हुई थी अमृत और अन्य रत्नों के लिए। इस मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में यूज किया गया। भगवान विष्णु ने स्वयं कूर्म का रूप धारण किया और मंदराचल पर्वत के नीचे आधार प्रदान किया, ताकि पर्वत समुद्र में फिसलकर डूब ना जाए। यह घटना एक गहरी पौराणिक अर्थ रखती है। इससे ये संदेश मिलता है कि मंथन सिर्फ समुद्र का नहीं, बल्कि हमारे मन का भी किया जाता है। और जैसे ही वो मंथन कर पाए हम अपने अंदर से गहरी शक्तियों को खोज सकते हैं। समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले एक जहरीला विष प्रकट हुआ, जो विश्व के कल्याण के लिए महादेव ने अपने कंठ में धारण कर लिया। इस विष को पीने के कारण उनका कंठ नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ महादेव के नाम से जाना गया। मंथन आगे बढ़ा और इससे कई अनमोल वस्तुओं का आगमन हुआ, जैसे कामधेनु, जो हर इच्छा को पूरी करने वाली गाय थी, और उच्चेश्वर, जो एक दैव्य अश्व था। इसी बीच धन्वंतरी, जो देवता और रोग नाशक के रूप में जाने जाते हैं, अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए।
यहाँ जयंता जो इंद्र के पुत्र है, उन्होंने अमृत के भरे कलश को देखते ही उसे छीन लिया ताकि असुरों के हाथ में ना चले जाए। इस घटना को देखकर शुक्राचार्य जो असुरों के गुरु थे, उन्होंने असुरों को आगाह किया और असुर जयंता के पीछे भागने लगे। जयंता लगातार 12 दिन तक भागते रहे ताकि अमृत कलश असुरों के हाथ ना लगे। देवताओं के एक दिन मानव के 1 साल के बराबर होता है। इसके हिसाब से जयंता ने 12 वर्ष तक असुरों से बचाने के लिए अमृत कलश को 4 जगहों पर रखा, और वो थे हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। इन्हीं जगहों पर उस समय सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का एक अनोखा ग्रह योग बना, जो आज कुंभ मेले का समय निर्धारित करता है। स्कंद पुराण में यह भी कहा गया है कि कुंभ मेले का आयोजन बस वहाँ नहीं किया गया जहाँ पर उन्होंने कलश रखा था, बल्कि वहाँ पर भी होता है जहाँ पर उन अमृत की बूंदें गिरी थी, क्योंकि उन अमृत की बूंदों ने वे जगह भी शक्तिशाली कर दी थी। वेदों के अनुसार सूर्य को आत्मा या जीवन देने वाले रूप में माना गया है, क्योंकि वो प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत है जो सभी जीवन के लिए आवश्यक है। चंद्रमा को मानसिक शक्तियों और भावनाओं का प्रभु माना गया है, क्योंकि वो मन में गुणों को प्रभावित करते हैं और लोगों की सोच और भावनाओं को स्थिर करते हैं। गुरु बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना गया है, जो ज्ञान और धार्मिक मार्गदर्शन का प्रतीक है। जब गुरु बृहस्पति अपने राशियों की यात्रा करने निकलते हैं, तब उन्हें इस यात्रा को पूरी करने के लिए 12 वर्ष का समय लगता है। इसीलिए कुंभ मेला हर 12 साल में मनाया जाता है। अब अगर एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन से देखें तो कुंभ मेले के समय ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी होती है। जब गुरु बृहस्पति कुंभ यानी एक्वेरियस राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मेष यानी एरीज राशि में और चंद्रमा धनु यानी सैजिटेरियस राशि में होते हैं, तब हरिद्वार में कुंभ मेला का आयोजन होता है। जब गुरु बृहस्पति वृषभ यानी टॉर्सो राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि में और चंद्रमा भी मकर राशि में ही होते हैं, तब प्रयागराज में कुंभ मेला का आयोजन होता है। जब गुरु बृहस्पति सिंह यानी लियो राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य और चंद्रमा कर्क यानी कैंसर राशि में होते हैं, तब नासिक और त्र्यंबकेश्वर में कुंभ मेला का आयोजन होता है और इसे सिंहस्थ कुंभ भी कहा जाता है। जब गुरु बृहस्पति सिंह राशि यानी लियो में प्रवेश करते हैं और सूर्य मेष राशि यानी एरीज राशि में होते हैं और चंद्रमा भी उसी समय मेष राशि में होते हैं, तब उज्जैन में कुंभ मेला का आयोजन होता है। तो ये थे तथ्य और रहस्य कुंभ मेले के बारे में। आप कमेंट करके बताइए कि आप इस साल होने वाले प्रयागराज के कुंभ मेले में जा रहे हैं कि नहीं। ऐसे अन्य कथा और तथ्य जानने के लिए सब्सक्राइब करें पौराणिक चैनल को। मिलते हैं अगले बुधवार ठीक 9 बजे। तब तक के लिए हरे कृष्ण।